If you have any problem in 5.13, you can ask. In 5.8, which one? 18. 18. 19. 18 is too lengthy, dear. चाहे तो you can ignore now. Number 18 you can ignore. It is too lengthy. Calculation सब कुछ ठीक है, तो ignore कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं. Any other? The 19. 19. Any 12 की भी आवाज आई मुझे. 21. Question number 12, first or second part? Sir, 21. 20th तो मैंने कल डिस्कस किया था, अपलोड भी कर दिए वीडियो. 19th आपकी प्रॉब्लम आई है. 12th का फर्स्ट और सेकंड में से बताओ पहले. Sir, 21. 21 में प्रॉब्लम है. ओके. Sir, 24. 24 कौन पूछ रहा है? ये अद्भुत को दिक्कत आई है? अद्भुत. No, sir, it's Kidanshu. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट आदित्य कह रहा है. ओके. 12th second part. Now come to the point and see what exactly the problem. 12th second is y is equals to 3 cos log x plus 4 sin log x, and you need to find out x square d2y by dx square plus x dy by dx plus y equals to 0. ओके, ये तो आ ही जाएगा जब हम पहले डिफरेंशिएट कर लें. dy by dx 3 cos t is minus sin t like this, and log x का डिफरेंशियल करेंगे अपॉन x, and then plus 4 sin t is cos t cos log x, and the differential of the log x is 1 upon x. So अब आप एक काम सबसे पहले ये करें, x को इधर शिफ्ट कर दें. x dy by dx is equals to minus 3 sin, प्रॉपर लिख देता हूं मैं पहले, log x plus 4 cos log x, and now again differentiate with respect to x. So apply the product rule in left hand side. X as it is, dy by dx का again differential d2y by dx square, then dy by dx as it is, the differential of x is 1, minus 3 sin t is again cos t cos log x, and the differential of the log x is 1 upon x, माइनस हो जाएगा 4 cos t is माइनस हो गया, माइनस sin t sin log x, and the differential of the log x is 1 upon x again. Now you can shift x from, again take the LCM x and shift from left hand side. So that's, this one is x square d2y by dx square plus x dy by dx is equals to, you can take the common minus, and 3 cos log x plus 4 sin log x is equals to your question y. So that is only y minus y. Now it is your need to find out, prove that. इसको y को इधर ले जाए. So x square d2y by dx square plus x dy by dx plus y equals to 0, hence proved. ये हमारे पास हो जाएगा. अब हम चलते हैं 19, 21 and 24 के पास. क्वेश्चन नंबर 19, पता नहीं आप लोग कहाँ अटक गए इसमें. रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू रूट ए, देन प्रूव करना है d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू a पर. मैं थोड़ा तेजी से कर देता हूँ. 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट वाई विद dy by dx इज इक्वल्स टू 0. बाद में वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें एक छोटा सा काम ये और करना होता है. सो dy by dx आपके पास आएगा माइनस, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स, ये आपके पास आ जाएगा. एंड नाउ अगेन डिफरेंशिएट में आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दीजिएगा. फिर बस लास्ट में वैल्यू पुट करनी होगी आपको. बिकॉज ऑफ दैट उसने सिर्फ x दिया है, एट x इक्वल्स टू a पर आपसे मालूम कर रहा है वो, तो आपको y की वैल्यू पुट करनी होती है. सो d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अप्लाई नेगेटिव में इधर लिख लेता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो इस रीजन से. एक मिनट बेटा होल्ड पर ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि शुभ्रा मैम का फोन है.
हाँ जी, अगेन यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और फिर उसके बाद आप रूट y भी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रूट a माइनस रूट x की फॉर्म में, उसे पुट कर दीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा। आई थिंक आंसर -1/2 रूट a आंसर आ रहा है, वो मैच कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर था आपका 21 सर। 21, ओके। एंड 24th, 21 and 24th. If x is equals to a theta minus sin theta, 21st तो ये नहीं है, सॉरी, x cos a plus y is equals to cos y, and you need to find out sin a d2y by dx square plus sin 2a plus y dy by dx is equals to 0. ओके ओके, तो अपना अपना डिफरेंट तरीका है इसको करने का। जो मैं इसमें तरीका यूज करूंगा वो यूज करूंगा x इक्वल्स टू cos y बाई cos a प्लस y, और मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. So dx by dy is equals to cos a plus y, क्वेश्चन टूल अप्लाई कर रहा हूँ, cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई एज इट इज, और cos y का आएगा माइनस साइन y। इसमें बेनिफिट आपको दिख जाएगा क्योंकि x a की जगह था तो वो dx by dy हो गया, माइनस अब हम लिखेंगे cos y एज इट इज, और ये cos a प्लस वाई का होगा प्लस साइन a प्लस वाई। सो dx by dy, अगर आप फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करें तो जरा देखिएगा क्या आ रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, माइनस, ये माइनस था, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी में हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो देखिए y से ये y कैंसिल हो गया, dx by dy इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये तो dx by dy है, हमारी रिक्वायरमेंट है dy by dx की, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। इसके बाद देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, साइन a को इधर ले जाऊंगा इसके पास, साइन a dy by dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस वाई, एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इस बार हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन a d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सो d2y बाई dx स्क्वायर ये आ गया। अब इसके लिए करते हैं तो चेन रूल करना पड़ेगा, cos t स्क्वायर बन रहा है, ये t स्क्वायर को 2t 2 cos a प्लस वाई, एंड cos a प्लस वाई का करेंगे तो माइनस साइन a प्लस वाई। सो नाउ साइन a with d2y by dx square, right, and माइनस इधर ले लेते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला बनता है, ये बनता है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2 ए प्लस वाई का ये फॉर्मूला बनता है। सो साइन ए d2y by dx स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आते हैं, प्लस 2 नहीं 2 तो हट जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूले में तो 2 ऑलरेडी यूज हो जाता है, फिर से बता देता हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, सो माइनस ये 2 नहीं आएगा, साइन 2 ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। ऐसे कर सकते हैं कि पहले किसी दूसरे से डिफरेंशिएट करा, अगेन वाले में दूसरे से कर दिया। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है,
सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 24th वन. If x is equals to a sin pt and y is equals to b cos pt, so d2y by dx square at x t equals to 0 पर बताना है. ठीक है, dx by dt निकालते हैं, दैट इज ये हो जाएगा ap cos pt. dy by dt निकालते हैं, हो जाएगा माइनस bp sin pt. अब आप निकालेंगे dy by dx माइनस b sin pt अपॉन a cos pt. p कैंसिल हो जाएगा दोनों से. इसके बाद आप फिर से कर लेंगे इसमें d2y by dx स्क्वायर. तो चाहे तो इन शॉर्ट इसको इस तरह से भी लिखें b by a tan pt, क्योंकि फिर क्वेश्चन रूल लगाने की नीड नहीं पड़ेगी हम लोगों को. अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2y by dx स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सुनते रहिएगा. b by a x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो ये आएगा sec स्क्वायर pt. pt के साथ कांस्टेंट p आ गया, बट साथ में लिखा जाएगा x के रिस्पेक्ट में किया तो dt by dx. और मेरे पास आ गया माइनस b by a p sec स्क्वायर pt. और dt by dx की वैल्यू मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन ap cos pt. तो आप p से तो p पहले कैंसिल कर दें, मेरे पास आएगा माइनस b by a स्क्वायर एंड sec cube pt. And now you can put the value t is equals to 0. sec 0 is 1, क्योंकि cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा. Your answer is minus b by a square, that is d2y by dx square. Is it clear? Yes, sir. Now come to very new exercise, जिसके लिए हमने बोला भी था कि अब हम उस एक्सरसाइज पर जा रहे हैं. दैट एक्सरसाइज इज बिलोंग टू द कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1 से. ठीक है ना, 5.1 के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको समझें तो जो मैं यहाँ पर इस बात पर कंसंट्रेट करता हूँ फिर से कि जो 11th ए के और सी के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि एक लिमिट में मैंने जिस तरीके से एक टाइप के क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमें लिमिट में बताना होता था कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे और फिर आपसे ये बोला था कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे इन द टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से क्लास 12th में. तो खैर शायद बात याद ना हो, तो पहले कंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट में मैं आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है. कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, एवरी फंक्शन हैविंग सम ग्राफ. हर फंक्शन का कुछ ना कुछ ग्राफ पोर्शन जरूर होता है. ठीक है, अब अगर ये हमने ग्राफिकल पोर्शन लिया है x विद रिस्पेक्ट टू y, एफ एक्स होता है और कुछ फंक्शन यहाँ दिया है एफ एक्स का मतलब y इक्वल्स टू समथिंग. ये ग्राफिकल पोर्शन मेरे पास है. एक्चुअली हम ये देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट, एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अराउंड जो आपको गिवन होता है. वो अक्सर बोलता है कंटिन्यूटी फाइंड आउट कीजिए एट x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 0 पर वो कुछ वैल्यू देता है आपको. उसके अराउंड वो ये देखना चाहता है, अराउंड मीन्स हो जाता है एक पर्टिकुलर वैल्यू ये आ गई मेरे पास x इक्वल्स टू, मैं a पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखना चाहता हूँ. तो हम क्या देखते हैं बेसिकली ये समझिए, हम ये देखते हैं कि x इक्वल्स टू a पर ये फंक्शन मुझे क्या रिजल्ट देता है. वो रिजल्ट हमने नोट डाउन कर लिया, लिसन केयरफुली यहाँ से. उसके बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वैल्यू में आगे की तरफ चलता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, आगे जाता हूँ,
तो क्या मुझे सेम रिजल्ट मिलता है? सेम रिजल्ट का मतलब हो जाता है कि that value is also lie on the same function. तो इसके लिए वर्ड यूज होता है x tends to a plus, that is called RHL, राइट हैंड लिमिट। और इसी तरह से हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मैं थोड़ा लेस कर दूं अमाउंट को, वैल्यू को कम कर दूं, इसके लिए वर्ड यूज होता है x tends to a माइनस, और इसके लिए वर्ड यूज होता है LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो किसी फंक्शन के सराउंडिंग हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं उसमें कुछ प्लस कर दूं या कुछ माइनस कर दूं, तो जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो उसी फंक्शन पर लाई करता है या नहीं करता है। अगर सेम फंक्शन पर लाई करता है तो हम कहते हैं द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये फ्लो जो है वो हमें वैल्यू पुट करने पे सेम रिजल्ट देता रहेगा, आप किसी कहीं पर भी चले जाएं। तो इसको कहलाता है कंटिन्यूटी। यानी अगर मैं उस पॉइंट पर नहीं रहूंगा, पॉइंट अगर वो शिफ्ट हो गया तो सीधा सा मतलब है कि फंक्शन भी शिफ्ट हो गया, फंक्शन भी चला गया, हट गया फंक्शन भी, उस पर लाई नहीं करता है। तो अब ये हम कैसे चेक करेंगे? LHL कैसे चेक करेंगे? RHL कैसे चेक करेंगे? x इक्वल्स टू a, तीनों पॉइंट हम किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे चेक करते हैं, ये बात आ रही है हमारे पास सबसे पहले। तो मेथड बिल्कुल बेटा डिट्टो एज इट इज है। मैं 11th B में तो इसलिए नहीं कह सकता कि वहां मैंने नहीं पढ़ाया, और मेरी मेथडोलॉजी का एक पॉइंट ये होता है कि मैं बार बार मेथड्स बदलने पर बिलीव नहीं करता, और जो स्टैंडर्ड मेथड है वही बताने की कोशिश करता हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से बुक में भी नहीं दिया गया है। बट अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ जो प्रोफेसर आपको मिलेंगे वो आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, तो यू हैव टू रियलाइज कि हाँ वो भी ऐसे ही समझा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें कंटिन्यूटी की थ्योरी स्टडी करके, एग्जाम्पल रीड करके और आगे की तरफ चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाले क्वेश्चन। सो प्लीज, कुछ मेथड्स हमारे अपने होते हैं, कुछ मेथड हमारी मेहनत से क्रिएट किए हुए होते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझ करके आप काम को कर सकते हैं। सो प्लीज कम टू द पॉइंट इज x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x minus 3, and x is not equal to 3, then after that 5, x is equals to 3. Show that f is continuous at x equals to x equals to 3 पर मुझे इस क्वेश्चन को मैंने एक एग्जांपल की फॉर्म में लिया है। जान करके अगर मैं पहला दूसरा लेता तो बहुत इजी थे, इसमें बहुत अच्छे से मैं बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और उसके बाद यू कैन ट्राई द होल एक्सरसाइज आफ्टर दैट। The very first thing is to find the result of x equals to 3, right? तो मैं पहला F3 पर अगर चेक करूंगा तो वो बता भी रहा है, यहाँ आपसे क्लियर हो रही है कि x equals to अगर आप 3 पुट करते हैं तो your answer should be 5, your result should be 5, ये आना चाहिए 5। अब हम लिखेंगे, मैं आराम से लिखता हूँ LHL। पहले LHL के रिस्पेक्ट में जो बताऊंगा सेम वही फॉलो करेंगे आप RHL में भी, बस नेगेटिव पॉजिटिव का जो डिफरेंस होगा उसको अच्छे से समझना है। यहाँ तक जो भी मैंने लेक्चर ये दिया है रिलेटेड टू द कंटिन्यूटी, इतना पॉइंट क्लियर है? पहले आप मुझे अनम्यूट करके बता सकते हो। Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत कम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ आ रही है। एंड एंजेलिका बेटा, यस सर। इन जो 10 स्टूडेंट, 10 पार्टिसिपेंट्स आज हैं, इनके नाम लिख लीजिए आप, ठीक है? और नाम लिख करके डेट डाल दीजिएगा एक कॉपी में आप, ठीक है? और Yes, sir. बाकी को हम देखते हैं क्यों गायब है और कहाँ गायब ओके सर। है। ठीक है बेटा। लिमिट नाउ LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 3 माइनस fx, बस इतना स्टेटमेंट समझिए आप। x टेंड्स टू, हाँ सर मेरे पास निकल कोई बोल रहा है लेकिन मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई, कहीं और बात चल रही थी।
So limit x tends to 3 minus fx. 3 minus in the case of like this, जो मैंने ग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया है कि we are going to नेगेटिव साइड, मींस माइनस किया हमने कुछ कम करने पर। तो 3 में से अब मेरा सेंटेंस देखिए, वी आर लेस अ फ्यू अमाउंट, तो 3 माइनस एफ एक्स। व्हाट इज दिस अमाउंट? सपोज h, 3 माइनस h। एंड व्हाट यू थिंक अबाउट h के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? द मीनिंग ऑफ h इज लिमिट h टेंड्स टू 0। द लॉजिक बिहाइंड ऑफ 3 माइनस h मीन्स कि 3 में से हमने यहां बोला है कुछ माइनस करने के लिए, but that some amount is not a big value, that is equivalent of h tends to 0, means very near about to 0। in short मैं अगर बोलूं आपसे तो 3 में से जो माइनस करने की बात बोली जा रही है वो बहुत स्मॉल अमाउंट की बात होती है। ऐसा नहीं कि हम 3 में से 5 माइनस कर दें, क्योंकि आसपास ही हम ढूंढ रहे हैं, नियर अबाउट। तो 3 में से माइनस करा 0.01, that value is very near to h tends to 0, 0 के वेरी नियर है, लेकिन रहेगा 3 से कम ही। तो नॉट इक्वल टू में चला गया, मैं अब यहाँ मूव कर गया फ्रॉम नॉट इक्वल टू। सो द नेक्स्ट पार्ट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 माइनस h पुट कर दीजिए जहां भी आपको x दिख रहा है। 3 माइनस h टू द होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। तो जहां भी आपको दिखाई दिया आपने वो वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा फ्रॉम दिस पॉइंट द क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द लिमिट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11। बस आपको सिंप्लीफाई करना है। कब तक सिंप्लीफिकेशन करना है? तब तक जब तक 0/0 रिमूव ना हो जाए। तो रिमूव कब होगा? जब नीचे से h कैंसिल होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 9 प्लस h स्क्वायर माइनस 6h, ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 3 प्लस h माइनस 6 upon minus h। So 6, 3, 9 cancel with this 9। Limit h tends to 0, h square minus 5h upon minus h। You can take the common minus and then h minus 5 upon minus h। h से कैंसिल कर दीजिए ये h, and जैसे ही h कैंसिल होता है you can put the value h tends to 0 and minus minus plus 5। now that is means limit x tends to 3 minus fx also given me a result 5। is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In the RHL part if you see, RHL पार्ट में बस आप माइनस को प्लस से रिप्लेस कर दें। 3 प्लस हो जाएगा, 3 प्लस h हो जाएगा, अगेन h टेंड्स टू 0 ही रहेगा। 3 प्लस h, 3 प्लस h, तो अपने आप ये रिजल्ट आपका h प्लस 5 आएगा अपॉन h आएगा पॉजिटिव। तो इसमें डायरेक्ट h से h कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जब आप h रखेंगे तो 5 आ जाएगा। इन द केस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू 5, ये आपके पास आएगा। नाउ यू कैन से द LHL is equals to the RHL is equals to the F3। it is called function is continuous at a given value। तो ये पर्टिकुलर पार्ट था बेटा। यू कैन ट्राई द होल एक्सरसाइज। एक ही मेथड है पूरे में, 2 मेथड भी नहीं है और इतनी बार अप्लाई करने की नीड हो जाती है, करते हैं आप लोग कि फिर कहीं पर जाकर के ये फार्मूला एज इट इज लर्न ही हो जाता है। यू नो क्वेश्चन 25 है और मेथड सिर्फ एक ही है कि पुट द वैल्यू इन द 3 प्लस 3 माइनस, और जो भी वो 3 के और रिप्लेस करके जो भी देता है वो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 5 और xyz कुछ भी दे देगा आपको वो कंटिन्यूटी। तो ये वैरायटी पर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। 5.1 आपको अपने जो शेड्यूल मैंने बनाया था उसमें और उसी शेड्यूल को फॉलो करना है। और जब भी मैं मैसेज डालता हूँ शेड्यूलिंग का, उसका एक तो टाइम जरूर चेक किया करो, कभी कभी टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। सेकेंड है डेज जरूर देख लिया करो किस पर्टिकुलर डे पर है, ठीक है। 1% ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि मैंने उस दिन ये शेड्यूल डाला ही नहीं लेकिन डे है, फॉर एग्जांपल टुडे इज थर्सडे और आज मैं शेड्यूल अगर नहीं डालता तो भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम लोगों को
पहले 12:30 पर एक बार जा करके ट्राई जरूर करना है। कभी सर शेड्यूल डालना भूल गए हो तो हमें जाकर देखना है सर कहीं ऑनलाइन तो नहीं है, इसका ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच। और कुछ लिखने की तो जरूरत नहीं है ना इसमें, मतलब नथिंग, क्वेश्चन? और कुछ नहीं करना है, नथिंग, कुछ नहीं करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी दोनों में से एक। कंटिन्यूटी के आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन में। 4 नंबर यहाँ से आएगा, 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में जो हमने पूरी डिफरेंशिएशन की है वहां से आएगा बेटा। और फिर इसके बाद 2 एक्सरसाइज आगे हैं, दैट इज कॉल्ड रोलेज थ्योरम एंड लेग्रांजीज थ्योरम। एक क्वेश्चन वहां से आएगा 4 नंबर का। तो कुल मिलाकर के ये 12-14 नंबर के आसपास का सेक्शन होता है डिफरेंशिएशन के पूरे चैप्टर से। और पूरा जो कैलकुलस पोर्शन है वो 45 मार्क्स का है। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज रिलेटेड टू द एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें भी आप डिफरेंशिएशन ही करोगे। और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो दैट पार्ट इज, जब तो आप देखिए पिछले 1 महीने से यही चल रहा है, तो ऑब्वियसली ये पार्टी 14-15 नंबर का है। जब आगे मैं इसके बाद शुरू करूंगा आईटीएफ, और आईटीएफ के फौरन बाद पहले इसमें आईटीएफ के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, देन स्टार्ट फ्रॉम एओडी। और 15 तारीख तक तो मैं क्लास लूंगा ही लूंगा, 15th ऑफ दिस मंथ। और उसके बाद मे बी शायद आपकी समर ब्रेक हो जाए। और समर ब्रेक में इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि वीडियो अपलोड करते रहें हम बना करके, ताकि आपको काम चलता रहे। 15 दिन का आपको आई थिंक तुम्हें समर ब्रेक मिलेगा फ्रॉम 15th ऑफ जून टू 1st ऑफ जुलाई। ठीक है? खुलने के क्या चांस है सर? हाँ बेटा, स्कूल खोलने के चांस क्या है सर? बेटा स्कूल खुलने के चांसेस जो है मैक्सिमम अब जो डिपेंड करेगा वो पेरेंट्स पर करेगा। मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियर, आप रेगुलर अगर न्यूज़पेपर वाली न्यूज़, व्हाट्सएप वाली न्यूज़ नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में मत पढ़ना, उसमें तो आधी फेक आती है। तो जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है उसमें पेरेंट्स बिल्कुल नहीं चाह रहा है, क्योंकि जुलाई में 15 जुलाई के बाद पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाएगा कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। तो मैक्सिमम हमें ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स इसको ना ही करेंगे कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन ही चलते रहने दीजिए। हाँ, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन 50% की उम्मीद ये है, 50% की ये एक्सपेक्टेशन है कि क्लास 9th to 12 बोर्ड के रीजन से इतना स्कूल चल सकता है। लेकिन प्राइमरी सेक्शन में पेरेंट्स भेजने के लिए इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, यानी गवर्नमेंट ने तो बॉल पेरेंट्स के पास फेंक दिए है कि पेरेंट्स विल डिसाइड, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू एज इट इज इन थ्रू ऑनलाइन। तो अब ये तो पेरेंट्स के ऊपर है कि वो क्या फीडबैक देते हैं। सर फिर भी अगर होंगे तो फिर कब से होंगे? मिड ऑफ जुलाई? मिड ऑफ जुलाई, जुलाई एंड 3rd वीक, क्योंकि 18 या 20 तारीख की ना वो है जन्माष्टमी। यस सर। तो उसके बाद 3rd वीक 4th वीक में मानिए, और फिर शुरू में तो ऐसे चलेगा ऑल्टरनेट डेज स्कूल, यानी आधी क्लास जो है वो एक दिन आएंगी, आधी क्लास एक दिन आएंगी, ऐसा चलेगा। लेकिन जैसे क्लास 12th है उसकी स्ट्रेंथ कम है, तो पूरी क्लास भी हम बुला सकते हैं, ऐसा भी है। ऐसा भी होगा कि ऑड नंबर्स आए, ऑड इवन रोल नंबर्स कुछ ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। और रजिस्टर के रिस्पेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट है, तो रजिस्टर के सीरियल नंबर 1 to 25 मंडे आएंगे, उनकी ट्यूसडे ऑफ रहेगी। फिर आगे 31 to 60 तक के बच्चे दूसरे दिन आएंगे, ये प्रोसीजर होगा। यस सर। अल्फाबेटिकल में तो हम ज्यादा काम फैला देंगे अननेसेसरी। वैसे तो रजिस्टर में ऑलरेडी अल्फाबेटिकली लिखे होते हैं। यस सर। हाँ, मतलब कान कैसे पकड़ लो, वही हो गया सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके सर 50% बच्चे हैं, बोलो बोलो। सर जुलाई में आवाज कट वो गई। कह रहा है सर वो कह रहा है जुलाई में खुलेंगे क्या जरूरी स्कूल? नहीं, मैंने कहा ना, एवरी डिसीजन इज बेस्ड ऑन द सर्वे एंड डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। स्कूल में तो आपने अखबार में पढ़ा होगा, जो गवर्नमेंट कह रहा है वो तो ये कह रहा है
कि हम जुलाई में स्कूल्स वालों से और पेरेंट्स से पहले कंफर्म करेंगे अबाउट दिस। तो कोई भी नहीं कह रहा है अभी एकदम से खोलने को, लेकिन अनलॉक 1 चल रहा है, अनलॉक 2 में स्कूल्स हैं, जिम्स हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल्स हैं, इनके बारे में डिसीजन लिया जाएगा कि ये कैसे अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? यस सर। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। नमस्ते। बाय सर।